हेलो फ्रेंड्स। सो आफ्टर मेनी डेज आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेक्चर्स बनाना शुरू कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू डू द लेक्चर्स फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो वी विल रिस्टार्ट। सो 2025 का प्रीलिम्स है 25 ओके। 25 इज द नेक्स्ट प्रीलिम्स। जो 2025 का प्रीलिम्स है यूपीएससी प्रीलिम्स वो 5 को है। ओके, 25 2025 को है। मतलब ये ऑलमोस्ट 190 डेज आर स्टिल देयर। ओके, जो भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, या जो भी अभी 2025 का अटेम्प्ट्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए करेक्ट टाइम है कि अभी से प्रीलिम्स का फुल स्विंग में प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्रीलिम्स का ट्रेंड वगैरह चेंज हो रहा है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, आई विल एक्सप्लेन व्हाट विल बी आवर प्लान एंड व्हाट वी विल डू। ओके, सो अभी तक जो भी जुड़े थे मेरे साथ उनको पता है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहता है, क्या है। तो 2011 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो ऑलरेडी एनालाइज कर चुका हूं मैं। आई एम ऑलरेडी एनालाइज्ड वेरी नाइसली। तो 1100 क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत अच्छे से एनालाइज कर दिए। ओके, 1100 क्वेश्चंस है जिनका बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। उसके एनालिसिस के नोट्स भी मैंने शेयर कर रखे। ओके, एनालिसिस नोट्स भी I have already shared. Okay, so I was not able to do the lectures for last 1 year. Therefore, 2023 and 2024 ये 2 साल के 200 क्वेश्चंस एनालाइज करने का बाकी है। ओके, 200 क्वेश्चंस है टोटल। 1100 क्वेश्चंस ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं हम, एंड यू गाइज ऑलरेडी हैव वॉच्ड दोज वीडियोस। मल्टीपल ऑफ द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आई हैव शेयर्ड, एंड जिन्होंने भी अच्छे से किया है, अच्छे से उन वीडियोस को देखा है, समझा है, उस नोट्स को समझा है, उनको डेफिनेटली फायदा हुआ है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं। अभी ये 200 क्वेश्चंस हमें एनालाइज करने अच्छे से। इन विद इन फ्यू डेज वी विल फिनिश दिस 200 क्वेश्चंस, सो दैट 2025 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, but the difference between these 1100 questions and these 200 questions, what happened from 2023 onwards, UPSC has changed its trend. UPSC का जो prelims का trend है ना, वो चेंज हो चुका है। this 1100 questions का एक ट्रिक अलग था। the logic will be same। लॉजिक जो है, आपको क्या करना है, ये 1100 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है वो आत्मसात करना ही है, आपको समझ लेना ही है, क्योंकि these एनालिसिस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस 2023 एंड 2024। मतलब क्या है, ये 200 क्वेश्चन थोड़े से अलग है। यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा टाइप ऑफ द क्वेश्चन चेंज किया है, बट अल्टीमेटली द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का बेसिक फाउंडेशन जिसको समझ में आया है, ही विल नॉट फॉरगेट कि हाँ, ये 1100 क्वेश्चंस का जो लॉजिक है, बिकॉज आई एम I have already studied the 2023 and 2024 prelims question paper, but 1100 क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने अच्छे से करके रखा था, एंड उसके नोट्स बनाए थे, एंड उसके ट्रिक मेरे को पता थे। 2023 एंड 2024 सेम है, ओनली थिंग इज ट्रेंड चेंज हुआ है। इसलिए आई विल डू द 2023 एंड 24 एनालिसिस नाइसली। ये 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस आई विल डू, एंड आई विल शेयर ऑन द पेड टेलीग्राम चैनल। जो भी ऑलरेडी मेंबर्स है उनको तो ऑलरेडी मिल जाएगा, जो जिनको चाहिए दे कैन अप्रोच मी। ओके, सो ये एनालिसिस हम अच्छे से करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स लगेगा, क्योंकि डिटेल में करेंगे। विद इन 1 मंथ आई विल फिनिश, बिकॉज इट इज नॉट द 1-2 दिन में करने का टास्क नहीं है। 200 क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम चाहिए। आई विल टेक 1 और 2 मंथ्स में भी, बट अच्छे से करेंगे। एंड एट द सेम टाइम 1100 क्वेश्चंस का भी एनालिसिस का वीडियोस आपको अच्छे से देखना है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी। बाद में ये 2023 एंड 2024 का एनालिसिस होने के बाद वी विल गो फॉर द डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन। जो भी सिलेबस है, जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको हर एक टॉपिक का सिलेबस अच्छे से आई विल एक्सप्लेन, बट द एनालिसिस विल बी द प्रायोरिटी। ओके, एनालिसिस अच्छे से करना है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद ही हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस जिसमें आपने देखा होगा, अगर आपने 2023 या 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें है ऑप्शंस आते हैं ओनली 1, ओनली 2,
दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके, बट उसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ओनली 3 एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव, ऐसे ऐसे वाले 25 या 30 क्वेश्चंस है 2024 में। 23 में थोड़े कम थे, 24 में ज्यादा है। मे बी 2025 क्वेश्चन पेपर मोर क्वेश्चन विल बी अप्लाई दिस। बट आपको क्या करना है, लॉजिक अगर आपको समझ में आया और एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक सिलेबस का स्टैटिक या करंट जो भी हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इजी, नो नीड टू वरी, ओके। तो आपको वही करना है कि इस टाइप का एनालिसिस ये 2011 से लेके 2022 तक, जब 2011 फर्स्ट टाइम 2011 में पैटर्न चेंज हुआ था यूपीएससी का, तो 2011 से 22 तक के 11 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस डिटेल में करके रखा है। उसके एनालिसिस नोट्स, फ्यू स्टैटिक सिलेबस के नोट्स भी मैंने शेयर करके रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्टैटिक के नोट्स भी आपको शेयर करके रखे, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस, पीवाई के एनालिसिस के नोट्स भी मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखे, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। हर एक क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में से हर एक कीवर्ड से मैंने नोट्स बनाए, ओके। सो दैट नोट्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, लॉजिक आपको ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो आवर नेक्स्ट टास्क इज 2023 एंड 2024 डिटेल्ड एनालिसिस। तो देखते रहिए 2023 एंड 2024 का एनालिसिस आई विल डू वेरी फास्ट, मतलब विद इन 1 और 2 मंथ्स में करूंगा। बहुत सारे बच्चे, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द वीडियोस फॉर लास्ट 1 ईयर, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच हो रहे थे, सो आई गॉट फीलिंग दैट आई शुड स्टार्ट नाउ अगेन, एंड 2023 एंड 2024 का एनालिसिस आपको देना चाहिए, क्योंकि दिस लॉजिक इज रिलेवेंट, मतलब जो 1100 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस करके रखा है ऑलरेडी, लॉजिक रिलेवेंट है। बट 2023 एंड 2024 में ट्रेंड चेंज हुआ है, बट लॉजिक सेम है। आपको समझ लेना है कि व्हेन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक, इधर के लॉजिक ही इधर लगाऊंगा मैं, ओके। तो आपको डरने की बात नहीं, आपने अगर ये अच्छे से पढ़ा है, ये अच्छे से समझा है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। एंड दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करा है, लेकिन आपको थोड़ा सा पुश चाहिए कि विद इन द एग्जाम टाइम, एग्जाम हॉल में 20 to 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, 20 to 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस होते हैं। अगर ये सारे लॉजिक एंड सारे टेक्निक्स आपको पता है, तो 20 to 30 क्वेश्चंस मींस ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। मतलब आप अगर 70 पे अटक रहे हो, तो ऑलमोस्ट 120 मार्क्स तक आप अच्छे से जा सकते हैं, और दिस विल बी द लाइफ सेवर। मतलब 70 से अगर 120 पे जा रहे हैं, तो आप आराम से हैप्पीली प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद, इस एनालिसिस के बाद हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे, एवरीथिंग वी विल सी, ओके। सो लेट अस स्टार्ट 1 by 1 क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू सो मच।